डेफिनेशन लिख ली। बोलना 20 मिनट का टॉपिक है, आराम से खत्म हो जाएगा। टॉपिक कौन सा है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो भाई, सबसे पहली बात तो एक चीज याद रखना सिंपल सी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब है। डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो एक चीज याद रखना दिमाग में, जब भी हाइड्रोजन भाई साहब आपके क्या होंगे, बोर होंगे। क्या बताया था मैंने? जब भी हाइड्रोजन भाई साहब क्या होंगे, बोर। और जब बोर होंगे तो वो क्या उठाएंगे, फोन उठाएंगे। तो जब भी हाइड्रोजन भाई साहब का मन क्या करने का बनेगा, फोन करने का बनेगा। क्या बनेगा मन? फोन करने का मन बनेगा। तभी कौन सा बॉन्ड होगा आपका बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। दोबारा सुन लेना, अगर हाइड्रोजन भाई साहब बोर हो रहे हैं और उनका मन कर गया फोन करने का, तभी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है? अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ है या हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, या हाइड्रोजन किसके साथ है, अमोनिया के साथ है, मतलब नाइट्रोजन के साथ है। दोबारा सुन लेना, कंडीशन फिक्स है। हाइड्रोजन किसके साथ ले रहा हूं मैं? फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन। सो डियर, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, देन विच टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी डेफिनेशन भाई इंपोर्टेंट है। डेफिनेशन है दैट टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed between hydrogen atom and highly electronegative element और atom। पॉइंट सुन लेना, अगर हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, आपका कौन सा बॉन्ड बनने वाला है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बनेगा? H बॉन्ड। अब सुनना स्कूल की कहानी। सपोज करो, बात करें, दो स्कूल हैं, एक है डीपीएस और एक है आपका क्या, केंद्रीय विद्यालय। दो स्कूल हैं। अब मैंने ये बोला इस स्कूल में दो सेक्शन है 11th के, एक है 11th ए और एक है क्या, 11th बी। और केवी के भी मैंने दो सेक्शन ले लिए बेटा, एक है कौन सा, 11th बी, और एक ले लिया मैंने कौन सा, 11th ए ले लिया। अब मुझे कराने टूर्नामेंट, पॉइंट सुनना, यहीं से क्लियर होगा। मुझे कराने टूर्नामेंट, मैंने क्या किया, जो सबसे पहला टूर्नामेंट है वो कराया मैंने कौन सा, बिटवीन द स्कूल। कौन सा स्कूल है ये, बिटवीन द स्कूल। और दूसरा कहां करा रहे हैं हम, इनटू द स्कूल। पहला किसके बीच में, स्कूल। ऊपर देख लिया, चाटा मार दूं कान के नीचे, दिमाग खराब नहीं है, दोबारा समझा रहा हूं। वहां से जा रहा पागलों की तरह से। इधर देख ऊपर, अगर बिटवीन द स्कूल हो रहा है तो वो कहलाता है कौन सा, इंटर स्कूल टूर्नामेंट। और इनटू द स्कूल हो रहा है वो क्या कहलाता है, इंट्रा स्कूल। याद रखना एक पॉइंट, अगर ये समझ में नहीं आया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी। तो अगर दो स्कूल के बीच में टूर्नामेंट है वो तो कौन सा है, इंटर। और अगर एक ही स्कूल में दो सेक्शन या दो हाउस
या दो क्लासेस के बीच में, तो वो कौन सा होगा आपका इंट्रा। ये समझ में आ गया? तो सुनना भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी दो टाइप होते हैं। एक होगी क्या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी होती है बेटा कौन सी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहा हूं, बोलो यहां पर फटाफट। दो। पहले का नाम क्या बोलो, पहला क्या है इंट्रा, और दूसरी क्या है इंटर। अब ये बताओ इंट्रा किसके बीच में होगी, बिटवीन द मॉलिक्यूल और इनटू द मॉलिक्यूल। देख लो क्या है इनटू। तो बेटा अगर इनटू द मॉलिक्यूल हो रही है आपकी, वो क्या है आपकी इंट्रा, और अगर बिटवीन द मॉलिक्यूल हो रही है आपकी, वो कौन सी है आपकी इंटर। सातों पहले आप याद रखना, दो स्कूल के बीच में क्या होगी, अबे आवाज आनी चाहिए, दो के बीच में क्या होगी इंट्रा या इंटर, इंटर। और एक ही स्कूल के बीच में क्या होगी इंट्रा। तो अगर मॉलिक्यूल एक ही है, सुन लेना, मॉलिक्यूल एक ही है तो क्या होगा इंट्रा, अलग अलग है तो क्या हो गया इंटर। देखो बेटा तू कैसे पूरा पूरा हाथ पर डालो भाई इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेफिनेशन लिखना, दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग which form or takes place into the molecule। कहां होनी चाहिए बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना यहां पे into the molecule होगी, किसमें इंट्रा में। देख लिया, चलो भाई जो एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है, ये कौन सी रिंग बताई थी मैंने आपको, बोलो फटाफट, कौन सी है बेंजीन। बेंजीन पे मैंने लगा दिया बेटा यहां OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप है OH। अब पॉइंट समझना भाई, ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, इसलिए यहां तक इसको मार्क करो, फर्स्ट कार्बन फटाफट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ देखो। नाउ लिसन केयरफुली डियर, इफ एनी ग्रुप, what am I saying, if any group is present on which one, benzene ring, मतलब बेंजीन रिंग पर कोई भी क्या प्रेजेंट है आपका ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके बाद जो सेकंड और सिक्स लोकेशन होगी, ये हुई सेकंड और ये क्या हुई सिक्स,
मतलब फर्स्ट और क्या होगा लास्ट, ये फिक्स है हमेशा क्या होने वाला है ऑर्थो। क्या होगा ये ऑर्थो। इसके बाद जो थर्ड है और फिफ्थ है वो क्या होगी मेटा। क्या होगी मेटा। और लास्ट क्या होगी आपकी पेयर। दोबारा सुन लेना, सेकंड और सिक्स क्या है ऑर्थो, थर्ड और फिफ्थ क्या है मेटा और बची हुई क्या है पैरा। तो ये बताओ ऑर्थो कितनी, फर्स्ट तो नंबर है खाली इस ग्रुप का, ये कोई नहीं है। पोजीशन मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मैं ये नहीं लिखूंगा, मैंने OH नहीं लिखा, नहीं लिखा, सुन लो भाई रटना नहीं है यार, मैंने OH नहीं लिखा। अब ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होगी। ऑर्थो मेटा पैरा होगी कब, जब कोई ना कोई ग्रुप क्या होगा यहाँ पर अटैच होगा। ये बात क्लियर है। ऑर्थो मेटा पैरा कब होगी, जब बेंजीन पे कोई ना कोई क्या प्रेजेंट हो ग्रुप हो। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका जो नाम है याद रखना भाई, 12th में बहुत काम आने वाला है हमारा। अगर बेंजीन पर OH ग्रुप है तो वो फिनोल होगा। क्या बोला मैंने, बेंजीन पर OH ग्रुप है तो वो क्या होने वाला है फिनोल ही होगा। अब देखना भाई इधर, ये OH है, मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। याद रखनी है आपको स्ट्रक्चर इसकी, मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया NO2। NO2 होता है नाइट्रो। क्या होता है नाइट्रो। और पॉजिटिव नेगेटिव लगा के आना। क्लियर यहां तक। क्यों लगाया मैंने नेगेटिव, सुन लो। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, बना कितना रहा है 1। अगर कम बना रहा है तो क्या लगाओ माइनस। नाइट्रोजन कितने बनाता है 3, 1 2 3 4, ज्यादा बना रहा है तो प्लस। सुन लेना, अपनी कैपेसिटी से क्या बना रहा है कम बना रहा है तो क्या लगाओगे आप माइनस, और ज्यादा बना रहा है तो प्लस। अब इधर देखो भाई साहब क्या प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन। समझना, ऊपर देख भाई, ऊपर ऊपर ये NO2 ग्रुप भी इस मॉलिक्यूल पर है और OH ग्रुप भी किस पर है इस मॉलिक्यूल। मतलब दोनों ग्रुप सेम मॉलिक्यूल पर है, डिफर है। बोलो भाई इस चीज को समझना। कई बच्चे कहते हैं सर ये NO2 अलग है, ये OH अलग है। भले ही दोनों अलग हैं लेकिन है किस पे, एक ही मॉलिक्यूल पर है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या होगी H और O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बता चुका हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किसके साथ है बेटा, या तो F या O या N। तो ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर या इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, क्या हो गई है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो क्लियर है। इसका नाम क्या होगा ऑर्थो। कोई भाई पूरा लिख के आना है। ये क्या है आपका ऑर्थो है। ऑर्थो पर कौन सा ग्रुप है नाइट्रो है। कौन सा है नाइट्रो। और इस पूरे का नाम क्या है फिनोल। देख लो दिक्कत आए तो। ऑर्थो लिखते कैसे हैं ये भी समझो पहले। ओ लिखो स्लैश हाइफन, ओ स्लैश हाइफन, क्या हो गया ऑर्थो। और ऑर्थो पे क्या है नाइट्रो, और बचे हुए का नाम क्या है फिनोल। लिखो क्या बेटा एफ के साथ ऑर्थो नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। देखो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग strength increases. Due to hydrogen bonding, strength increases. Done? सेकेंड लिखो इंट्रामोलिक्यूलर
H bonding, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। देख लो शॉर्ट का फटाफट। इट इज फॉर्म between the molecules. It is formed between the molecules. सुनना भाई, मैं यहां एग्जांपल दे रहा हूं पहले फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का। सुन लेना, मैं सबसे पहले एग्जांपल लूंगा फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का और उसके बाद लूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का। तो यही क्लियर करने की सोचना कॉन्सेप्ट। फर्स्ट एग्जांपल है, देखो डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। करें स्टार्ट। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, डाई का मतलब क्या लिख लो, 2, मर का मतलब देखो यूनिट, शन का मतलब देखो प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कितनी यूनिट कंबाइंड होंगी, 2। सुन लेना, वर्ड से समझना सीखो। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कितनी यूनिट कंबाइंड हो रही हैं, 2, उसे बोलेंगे क्या हम, डाइमराइजेशन। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है, लिखो क्या होता है। वेरी गुड, सबको पता है क्या, CH3COOH। प्रेशर लिखना CH3C O और H। ये सब कौन सी यूनिट है, पहले लिख दिया। अब भैया सुन लो, पैटर्न सुन लेना, ये बच्चे परेशान रहते हैं सर आपने कैसे कर दिया। यहां पर तो आप लिखोगे क्या, CH3C लिख दो, लिख दिया। नीचे वाले को ऊपर पहुंचाओ, ऊपर वाले को नीचे पहुंचाओ। पहली बना दोगे, हाँ ना भैया, बनानी तुम्हें याद करके, दूसरी भी तुम्हें बनानी है, तरीका बता रहा हूं। ये इधर लिखा, ये इधर लिखा, लिख दिया। नीचे वाले को पहुंचा दो ऊपर साथ OH, और नीचे वाले को कहां पहुंचा, ऊपर वाले को कहां पहुंचा दो, नीचे पहुंचा दिया। दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, सेम है, बताओ सेम है, लेकिन है क्या अलग अलग। तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसे क्या बोलने वाला हूं मैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देखो, और इसको बोलते पता है क्या, डाइमर। वो भी किसका, एसिटिक एसिड। डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। और भाई देखो, पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब छोटे भाई बहनों, क्लास 12 में दोबारा आएगा ये पॉइंट, वहां इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पॉइंट सुन लेना, 12th में दोबारा ये पॉइंट आएगा, वहां दोबारा ये एक्सप्लेन नहीं करना। तो यहां लिखो साथ में 12th चैप्टर 2। क्लियर हो गया तक? अब समझना, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तुम्हें सिंपल सा। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग, उसे भी यही खत्म करते हैं साथ में इसके। ये एग्जांपल नोट कर लिया ना सबने, पक्की बात। समझना, हेडिंग करो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग। देखो, पानी है, ठीक है, पानी को हम गर्म कर रहे हैं। पॉइंट समझने की कोशिश करना, 12th में फिर काम आएगा। हम पानी को गर्म कर रहे हैं, मतलब बॉईल कर रहे हैं। तो बॉईल जब पानी को कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो पानी के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच वाला या पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच वाला।
दोबारा सुनना, मैंने आपको H2O दिया, पानी का फॉर्मूला क्या है H2O। गरम करोगे तो गरम करने के बाद भी जो वेपर है उसका फॉर्मूला क्या होगा H2O ही होगा। तो हमेशा याद रखना जब बॉइलिंग करेंगे तो इनटू द मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा। दोबारा सुन लो, जब बॉइल करेंगे तो इनटू द मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा। एक बच्चा बोला साहब टूटेगा, हमने कहा ठीक है भाई, H2O क्या होता है पानी होता है, ठीक है सर इसको हीट प्रोवाइड कराओ, करा दी, सर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो क्या बच रहा है H प्लस और OH माइनस बच रहा है नहीं बच रहा। क्या वेपर का फॉर्मूला ये होता है नहीं होता। तो पॉइंट लिखो, ऑन बॉइलिंग always between the molecules bond dissociate, between the molecules bond dissociate। और इसमें अगला पॉइंट लिखना, किसी का भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके मॉलिक्यूलर वेट। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके मॉलिक्यूलर वेट। देख लिया, समझना कौन सी पोजीशन है बोलो फटाफट। अबे यार ऑर्थो, ये कौन सी है पैरा। पहले मैं ना ऑर्थो नाइट्रो लिया, मैं ले रहा हूं क्या पैरा नाइट्रो। भाई पेन वैन छोड़ दो, सब समझो आप। बेंजीन रिंग OH लगा दिया, कौन सी पोजीशन हो गई फर्स्ट, ये कौन सी होगी फोर्थ, और फोर्थ को क्या बोलेंगे बेटा पैरा। तो मैंने क्या किया यहां पर पैरा लगा दिया, लगा दिया। अब ये बताओ क्या इन दोनों में बॉन्डिंग पॉसिबल है नहीं है। फिर मैंने क्या किया एक यूनिट और ले ली इसकी वजह से। ये क्या है फर्स्ट पोजीशन, मैंने ले लिया पैरा पे क्या NO2 ले लिया। अब मुझे एक पॉइंट बताओ, क्या ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा या नहीं करेगा। भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कब है जब किसके साथ अटैच हो ऑक्सीजन के साथ। ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई इंटर या इंट्रा, ये पहचान पा रहे अभी भैया दोनों मॉलिक्यूल अलग हैं, एक एक ही अलग अलग ले रहा हूं, दो मॉलिक्यूल के बीच में तो क्या हो गई इंटर हो गई। अब ऐसे ही इससे पहले एक मॉलिक्यूल ले लूं तो ये O पहले वाले किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा H के साथ, और ऐसे ही मैं इससे आगे ले लूं H किसके साथ करेगा अगले N के साथ। दोबारा सुन लेना, एक यूनिट ये ली, ऊपर देख ये ली, यहां से उठा के यहां रखी, रख दिया। अब ये बताओ बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। या O किसके साथ जाएगा H के साथ, इसको लिया उठा के आगे रख दो, O किसके साथ जाएगा H के साथ। अब ये बताओ मुझे यहां पर पॉसिबल है क्या इंटर, पॉसिबल है क्या इंटर, यहां पे नहीं है पॉसिबल। कौन सी पोजीशन पे खाली आपके पैरा पोजीशन पर। तो बेटा यहां पर पता है कौन सी प्रोसेस हो रही है, सीधा बैठ जाए यार, कौन सी प्रोसेस हो रही है पॉलीमराइजेशन। पॉली का मतलब क्या है n नंबर, मतलब हम बहुत सारी यूनिट ले रहे हैं। पॉली का मतलब हो गया क्या n नंबर, मर का मतलब क्या बताया मैंने यूनिट बता दिया। अब यार सिंपल सा दिमाग लगा लो, यहाँ पर बहुत सारी यूनिट जुड़ रही हैं। क्या बोला मैंने, यहाँ पर बहुत सारी यूनिट क्या है जुड़ रही हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दोबारा सुन लो, यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ पॉलीमराइजेशन, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। भैया एक यूनिट है, एक से बहुत ज्यादा है, एक से बहुत ज्यादा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो पॉइंट याद रखना, बच्चा गड़बड़ करता है। सर आपने एक पॉइंट बताया था, मुझे बता बेटा क्या पॉइंट है। सर जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, उसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो किसमें भी हो रही है? पैरा में। और पैरा में वो कौन सी रही है? इंटर या इंट्रा? इंटर। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा किसमें? इंटर में या इंट्रा में? इंटर में। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ा। तो यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल is lower than which one? ऑर्थो नाइट्रो। देखो भाई, आउट है किसी को तो पूछ लो भाई दोबारा से। लास्ट आउट, पक्की बात है ना? अगर मैं पूछ लूं एल्कोहल डिसॉल्व होता है वाटर में, तो रीजन क्या जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करा रहा हूं तो क्वेश्चन नहीं, पहले देखो यहां तक। बेटा बेंजीन बना बना सकते हो, बेंजीन डिसॉल्व करके तो लिखा है कुछ भी, पूरी स्ट्रक्चर बनानी है। दोबारा पढ़ना चाहते हैं 12th में, अभी क्लियर होनी चाहिए चीजें। नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती, कभी भी दिमाग में बैठा लेना कि तुम ये सोचो सर 12th का पोर्शन है मैं 11th में नहीं करूंगा। ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो किसका? 11th का ही है ना। ब्रॉड फॉर्म कहां जाएगी तुम्हारे? 12th में। जो पोर्शन वहां यहीं पे खत्म करो। Why does alcohol soluble in water? देखो भाई, देखो ये तो सबको पता होगी अच्छी तरह से। क्या एल्कोहल किसमें डिसॉल्व होती है? इजीली पानी में। पक्की बात है, पता है ना? ये बताओ एल्कोहल दूध में डिसॉल्व हो जाएगी क्या? नहीं होगी साहब। एल्कोहल किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं हम? वाटर में। और रीजन क्या है? देखो भाई, ये क्या है आपका? एल्कोहल। OH का मतलब क्या है आपका? अरे भावना समझ गए ना? अब सुनो भाई, ये क्या है आपका? एल्कोहल। OH ग्रुप होता है कौन सा है? एल्कोहल। अब जो मार्केट के अंदर वाइन विस्की मिलती है बेटा, उसमें होता है इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल। ठीक है, आपने डाल दिया होगा कि इसमें पानी में डाल दिया पानी में। अब इधर देख लो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे? O और H में इंटर या इंट्रा है? ड्यू टू विच बॉन्डिंग? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्लियर है यहां तक? कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बताओ मुझे? कौन कौन सी? इंटर और इंट्रा। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनेगा? लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वो भी कौन कौन से?
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में है तो क्या होगी वो? विद इन द मॉलिक्यूल क्या होगी? क्या होगी? इंट्रा। और इनटू द मॉलिक्यूल क्या होगी? इंटर। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में कौन सी बताई थी मैंने? इंट्रा। और यहाँ कौन सी है पैरा में आपकी? इंटर। और अच्छा मैं उल्टा बोल गया हूँ। इनटू द मॉलिक्यूल क्या होगी बोलो? इंट्रा। और बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या होगी? इंटर। क्लियर है यहाँ तक? और ये इसमें डिसॉल्व क्यों हो रहा है बेटा? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।